नमस्कार। आज हम मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ कप के हिंदी संस्करण पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब का मकसद है ये देखना कि भाई जिंदगी में क्या ज़रूरी है, कैसे चुने कि किस चीज़ के लिए मेहनत करें, और हाँ, सक्सेस और खुशी को शायद एक नई तरीके से देखें। सलाह थोड़ी अजीब लग सकती है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत होती है लेखक चार्ल्स बुकाउस्की की कहानी से। सालों तक रिजेक्शन झेला, फिर अचानक सक्सेस मिली। तो यहाँ आलस की बात नहीं हो रही, बल्कि ये कि कुछ चीजों के लिए हद से ज्यादा ट्राई करना शायद ठीक नहीं। ये कोशिश मत करो वाली बात जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। अच्छा। बल्कि ये पहचानना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है। मतलब जीवन की मुश्किलों से सीधे भिड़ने के बजाय उन्हें एक तरह से स्वीकार करना। और यहीं से आता है वो दूसरा आइडिया, उल्टा नियम या द बैकवर्ड लॉ जिसे कहते हैं। उल्टा नियम, ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि कई बार नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए जिम का दर्द या कोई असफलता, उसको स्वीकार करने से ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ, और लगातार सिर्फ पॉजिटिविटी के पीछे भागना वो असल में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। अरे वाह, मतलब दर्द से अच्छी सेहत, असफलता से समझ, और अगर हम अपनी कमियों को मान लें तो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट लगें। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह भावनाओं को लेकर भी वो यही कहते हैं। हाँ, इमोशंस। कि इमोशंस जो है वो सिग्नल्स तो है पर पूरी सच्चाई नहीं होते। हमेशा उन पर भरोसा करना शायद ठीक नहीं। वो हेडोनिक ट्रेडमिल वाली बात भी है ना, कि हम हालात बदलते रहते हैं पर खुशी का लेवल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। तो अगर इमोशंस भरोसेमंद नहीं हैं हमेशा, तो फिर किस चीज पर ध्यान दें? यहीं पर संघर्ष का रोल आता है, स्ट्रगल का। अच्छा। लेखक अपना ही उदाहरण देते हैं। रॉकस्टार बनना चाहते थे, पर वो जो प्रैक्टिस का रोज का झंझट था, छोटे गिग्स ढूंढना, वो पसंद नहीं था। हाँ, समझ गया। नतीजा फेल हो गए। तो सफलता सिर्फ मंजिल चाहने में नहीं है, बल्कि वो जो रास्ता है उसका संघर्ष अपनाने में है। मतलब हम जो स्ट्रगल चुनते हैं, हाँ, वही हमें डिफाइन करते हैं। आप क्या हैं ये इस बात से तय होता है कि आप किस चीज के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन आजकल तो हर तरफ, मतलब मीडिया में हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की कहानियां ही दिखती हैं। इससे तो आम आदमी को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो अधिकार भाव या इंटाइटलमेंट आता है, ये सोचना कि हम बहुत स्पेशल हैं। किताब कहती है कि शायद खुद को औसत समझना ज्यादा हेल्दी है। औसत जैसे एक स्टूडेंट, एक दोस्त, एक पार्टनर, ऐसी सामान्य पहचानें हमें ज्यादा ग्राउंडेड रखती हैं। अच्छा। और इसी से जुड़ा है शायद वो जिम्मेदारी वाला पॉइंट। विलियम जेम्स का उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल, कि जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेना, चाहे वो सीधे सीधे हमारी गलती ना भी हो, ये हमें पावर देता है। पर ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? कहीं ये विक्टिम लिविंग जैसा तो नहीं? नहीं, यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष लेना नहीं है। ओके। मतलब ये है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते शायद, पर हमारा रिएक्शन, हमारी सोच, वो हमारे हाथ में है। ये उस पुरानी कहावत को पलट देता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यहाँ है, बड़ी जिम्मेदारी लेने से बड़ी ताकत आती है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। एग्जैक्टली। और इस जिम्मेदारी में शायद वो ना कहना और सुनना भी शामिल है। वो पिकासो वाली कहानी भी है ना? हाँ, कि नैपकिन पे ड्राइंग वाली की मास्टरी हजारों छोटे छोटे प्रयासों से आती है। बिल्कुल। तो असफलता, रिजेक्शन, ये सब सीखने का हिस्सा है। ना कहना और सुनना सीखना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम असल में किसे महत्व देते हैं। सही बात है। हर चीज को हाँ कहने का मतलब है किसी भी चीज को वैल्यू ना देना। और ये रिश्तों को भी मजबूत करता है, क्योंकि ये ईमानदारी पर टिका होता है। और फिर वो आखिरी पॉइंट, मौत के बारे में सोचना। अर्नेस्ट बेकर का अमरत्व प्रोजेक्ट्स वाला आइडिया। हाँ, कि हम सब अंदर ही अंदर मौत से डरते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिनसे हमें लगे कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। हमारी विरासत, बच्चे, हमारी उपलब्धियां। लेकिन इसका फायदा क्या है सोचने का? फायदा ये है कि जब हम अपनी नश्वरता को स्वीकार करते हैं, तब हमें समझ आता है कि जिंदगी में वाकई क्या मायने रखता है। ये हमें सतही चीजों से हटाकर गहरे मूल्यों की तरफ ले जाता है। मतलब खुद से बड़े किसी मकसद से जुड़ना। हाँ, और शायद वही सच्ची खुशी का सोर्स है, ना कि छोटी मोटी चीजें। तो अगर हम सब बातों को समेटें, ज्यादा कोशिश मत करो, मतलब सोच समझ कर करो। नेगेटिविटी को समझो, भावनाओं पर सवाल उठाओ, अपने संघर्ष चुनो, साधारण बनो, जिम्मेदारी लो, ना कहना सीखो और अपनी मौत को स्वीकारो। काफी
काफी अलग है ये सब। हाँ, ये सब मिलकर एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किन चीजों की परवाह करें और कैसे जिएं। शायद कम चिंता और ज्यादा स्पष्टता के साथ। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर जीवन की ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और खुशी भी आती जाती रहती है, तो फिर वो कौन से स्थायी मूल्य या सिद्धांत हैं जिन पर ध्यान देना वाकई में जीने लायक है?